कन्हैया के समझाने के अनुसार गोविंद कहते हैं, भैया अर्जुन हमेशा याद रखना, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ब्राह्मण का कभी शारीरिक वध नहीं होता, ब्राह्मण की देह का वध नहीं किया जाता। अगर ब्राह्मण को अपमानित करना है, अपमान कर दो ब्राह्मण का समझ लो शरीर का वध हो गया। वही आज अश्वत्थामा का हुआ। अश्वत्थामा के साथ में अर्जुन ने शारीरिक वध अश्वत्थामा का नहीं किया भैया, अश्वत्थामा का वध अगर किया है तो केवल अपमान रूपी वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण शायद ये समझाना चाहते हैं, अर्जुन अगर तुमने किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया, वो व्यक्ति केवल जीवन में एक बार मरेगा, लेकिन किसी व्यक्ति का आपने अपमान कर दिया, वही सम्मानित व्यक्ति जब जब उस अपमान को याद करेगा भैया, उस अपमान को याद करके मृत्यु तुल्य कष्ट पाएगा, मौत से भी ज्यादा कष्ट उसे मिलेगा जब उस क्षण को, उस पल को, उस समय को वो याद करेगा। अश्वत्थामा के मस्तक से मणि छीन ली जाती है, उसके आधे दाढ़ी, आधे बाल, आधी मूंछ काट करके उसकी ही सभा में जो पांडव लोग उनका सम्मान किया करते थे, आज भाई धक्के मार करके, बेइज्जत करके उनको भगा देते हैं। अश्वत्थामा चल पड़ा है, रास्ते में चलता चला जा रहा है, विचार कर रहा है, मैं भी द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा नहीं, अगर हे पांडवों मैंने तुम्हारे कुल में कोई जल देने वाला छोड़ दिया, तुम्हारे कुल में मैं पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, तुमने बहुत गलत कदम उठाया है, तुमने शत्रुता अश्वत्थामा से मोल ली है, मैं भी द्रोणाचार्य का पुत्र हूं। ये जब अपनी कुटिया में पहुंच जाता है, आश्रम पर पहुंच जाता है, मेरे कथा प्रेमी बंधुओं, आज इस अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। जो अभिमन्यु की पत्नी है उसका नाम है उत्तरा। अभिमन्यु कौन है? बोलो भैया, आप लोग तो कुरुक्षेत्र की भूमि में रहते हो, आप लोगों को अगर अभिमन्यु के बारे में नहीं पता तो क्या सीखते हो? कभी हाँ, अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। अर्जुन का पुत्र जो अभिमन्यु है, उसकी पत्नी का नाम है उत्तरा। यह पूरे 16 वर्ष का नहीं हो पाया था, समथिंग 15 वर्ष की इसकी अवस्था थी। युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हो गया था। इसके रक्त से संबंध रखने वाला बालक इसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में आज पड़ रहा है। आज ये दुष्ट अश्वत्थामा ने उस अभिमन्यु के पुत्र को, अभिमन्यु के बालक को नष्ट करने का प्रयास किया। नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर देता है। जब इसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, उधर मेरे गोविंद पांडवों को विजय श्री प्रदान करा करके कन्हैया द्वारका के लिए जा रहे थे। केशव का एक पैर रथ पर है, दूसरा पर भूमि पर है, अपने उन्होंने कंधे पर एक सुंदर सा उत्तरीय धारण कर रखा है, काली कमरिया धारण कर रखी है। जैसे ही दूसरा पैर, दूसरा चरण उठा करके वो रथ में रखने वाले थे, मेरे बंधुओं उधर क्या देखते हैं, उधर से एक स्त्री, अबला स्त्री दौड़ी चली आ रही है, गिरते पड़ते चली आ रही है। आकर के उसने ना आओ देखा ना ताओ, आकर के सीधे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। बंधुओं कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया। उत्तरा कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में आई हूँ। गोविंद,
आप तो भक्तवत्सल हैं, मुझ दीन पर कृपा करो। यहाँ पर एक बात समझने वाली है, जो लोग दुनिया के आसक्त रहते हैं, अरे इस शरीर के पिता बैठे हैं, इस शरीर की माँ बैठी है, इस शरीर के भाई बहन बैठे हैं, या इस शरीर के अनेकानेक प्रकार के सगे संबंधी बैठे हैं, ध्यान देना मेरी बातों पे। जब तक तुम्हें ये भरोसा हो वो मेरी मदद करने आएगा, भैया तब तक परमात्मा शरण नहीं देता, गोविंद आकर के तुम्हें नहीं स्वीकार करेगा। द्रौपदी वही है जो उत्तरा की सास है, उत्तरा की मां है। द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, उसे अभिमान था, मेरे 5 पति हैं, बलशाली हैं, एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है, एक सर्वश्रेष्ठ गदाधारी है, ऐसे जहां वीर महारथी हो, मुझे किस बात की चिंता। जब तक उसे अपने पतियों का अभिमान था, गोविंद नहीं आया। पतियों के बाद अरे हमारे कुलगुरु कृपाचार्य बैठे हैं, हम हमारे पति के शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, हम सभी की पितामह भीष्म बैठे हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे इन दुष्ट कौरवों से। भैया तब तक परमात्मा श्री कृष्ण नहीं आया। लेकिन जब द्रौपदी की अपने पतियों से, अपने परिवार के स्नेही जनों से, लोगों से आस खत्म हो जाती है, आस समाप्त हो जाती है, द्रौपदी की आशा निराशा में बदल जाती है, तब वही मुरली वाला, वंशी वाला मेरा कृष्ण, मेरा कन्हैया प्रकट हो जाता है। और शायद द्रौपदी को एक बात कहना चाहता है, ए बहन द्रौपदी, जब मैंने शिशुपाल का वध किया था, मेरा सुदर्शन मेरी अंगुली से, कनिष्ठ का अंगुली से निकल करके शिशुपाल का मस्तक काट करके, शिशुपाल का सर काट करके, वहां जब मेरी कनिष्ठ का अंगुली में प्रवेश कर रहा था, मेरी अंगुली कट गई थी। हे मेरी बहन, आपने कुछ नहीं देखा, आपने तुरंत अपनी नई साड़ी का पल्लू फाड़ करके, एक उससे चिट फाड़ करके मेरी उस अंगुली में बांधी थी। बहन, तूने मुझे कुछ धागे बांधे थे, आज उस धागे को मैं, एक धागे को लाखों में परिवर्तित करके दूंगा। कितनों में? लाखों में। द्रौपदी का चीर दुशासन खींचता चला जा रहा है, मां द्रौपदी चीखती जा रही है, त्राहि माम शरणागतम, अरे कोई तो बचा लो, कोई तो बचा लो, आज ये मुझे दुष्ट दुशासन निर्वस्त्र कर देगा, मेरी लाज चली जाएगी, मेरी कोई तो रक्षा करो। उसके पति लोग सर को नीचे झुका करके बंधुओं बैठे हैं, किसी ने सहायता नहीं दी, किसी ने मदद नहीं की। वह जो कुल के गुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे धर्म के धुरंधर लोग बैठे हो, उन्होंने भी मस्तक झुका दिया। वह अंधा धृतराष्ट्र जो पितरों में ऐसा अंधा हो गया, उसे अच्छे बुरे का पता नहीं रहा। सभी के रहते हुए जब द्रौपदी की कोई मदद नहीं करता, कोई सहायता नहीं करता, मेरा वंशी वाला एक कोने में प्रकट हो जाता है, खंभे के ऊपर बैठ करके द्रौपदी को चीर देना प्रारंभ कर देता है, दुशासन धोती खींचना प्रारंभ करता है, गोविंद उधर से देना प्रारंभ करते हैं। भैया, ये वह दुशासन है जिसमें 100 हाथियों का बल था। दुशासन साड़ी को खींचते खींचते थक जाता है, लेकिन साड़ी, द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं होती, द्रौपदी से साड़ी दूर नहीं होती। संतों ने बड़ी सुंदर बात कही कि सारी बिच नारी है, कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। भैया पता ही नहीं, स्त्री में साड़ी में प्रवेश कर लिया, द्रौपदी ने या साड़ी में प्रवेश कर लिया, या द्रौपदी के अंदर साड़ी प्रवेश कर गई, इतना वस्त्र कहां से आ गया, सभी अचंभित है। द्रौपदी हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके, केशव 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 केशव, त्राहि माम, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे मेरे भाई गोविंद, हे मेरे कन्हैया, तुम धन हो। आज मैं जान गई, अगर मैं तुम्हारे चरणों से अपने जीवन को जोड़ देती, अगर मैं तुम्हारे चरणों में अपने आप को समर्पित कर देती, तो शायद आज ये दशा नहीं देखनी पड़ती।
मैं समझ तो पाई हूं आपको, लेकिन बहुत देर हो गई, बहुत समय हो गया। उस द्रौपदी की रक्षा गोविंद ने की थी। जो गलती द्रौपदी ने की थी वो आज द्रौपदी की पुत्र वधू जो उत्तरा है उसने गलती नहीं की। उत्तरा दौड़ी आती है, आकर के सीधे कृष्ण के चरण को पकड़ती है, ना कि दुनिया वालों के, ना कि अपने ससुराल पक्ष के लोगों के। नाना कृष्ण गोविंद के चरण पकड़ लिए। हे केशव, हे कन्हैया, मैं तुम्हारी शरण में आ गई हूं। नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। गोविंद, मुझे अपने प्राणों की परवाह नहीं है। काश मेरे प्राण चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गोविंद, जब मेरे गर्भ में पल्ला जो बालक है अगर वो नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, लोग आप पर प्रश्न लगाएंगे। जिन व्यक्तियों को, जिन प्राणियों को भगवान के आश्रय रह करके भी कष्ट भोगना पड़े, दुख का सामना करना पड़े, गोविंद, लोग ये बोलेंगे आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा नहीं हुई, जबकि उत्तरा गोविंद के शरण में गई थी। गोविंद, तुम्हारी कृपालुता दयालुता पर लोग प्रश्न लगाएंगे। भगवान श्री कृष्ण समझ गए। देखा एक ब्रह्मास्त्र उधर से जलता चला आ रहा है। कन्हैया ने एक अंगूठे का रूप बनाया, रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। अपनी गदा को इतनी तेज घुमाया मानो उनके हृदय में, उत्तरा के गर्भ में जैसे सुदर्शन चक्र घूम रहा हो। जब ब्रह्मास्त्र पास में पहुंचता है, भगवान का दर्शन करता है, ब्रह्मास्त्र शांत हो जाता है। जब ब्रह्मास्त्र ज्वाला शांत हुई, उत्तरा पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है, उसका कष्ट दूर हो जाता है। मेरे बंधुओं, आज कुंती हाथ जोड़ करके अपने पुत्रों के साथ, अपनी पुत्र वधू उत्तरा के साथ, अपनी बहू द्रौपदी के साथ में बड़ी सुंदर 26 श्लोकों में स्तुति करती हैं। कुंती कहती, गोविंद, तुम भेष छिपा करके इस दुनिया में लीला करते हो। आप लोगों ने खेल तमाशा दिखाने वाले लोगों को देखा है? गांव में खेल दिखाने के लिए जो आते हैं लोग, वो नट लोग जो आते हैं, वो जब खेल दिखा रहे होते हैं ना, तो उनके भेष का पता, उनकी सच्चाई का पता नहीं लगता ये कौन व्यक्ति है। वो ऐसे ऐसे मुंह बना लेंगे, ऐसा कुछ पता नहीं क्या क्या लगा लेते हैं, उनका स्वरूप बदल जाता है। माँ कुंती कहती है, हे केशव, तुम भी इस दुनिया में लीला करते हो। लीला करने के लिए अपने आप को ऐसे भेष पा देते हो, तुम्हें दुनिया के लोग समझ नहीं पाते। तुम ही दुनिया का प्रकट करते हो, तुम ही पालन करते हो, पोषण करते हो। तुम्हारी इशारे पर प्रलय आ जाती है, संसार नष्ट हो जाता है। मैंने आपको पहचान नहीं पाया। आज मेरे जीवन में सुख आया है, तुम मेरे से दूर जा रहे हो। जब जब मेरे जीवन में कष्ट आए, गोविंद, तुमने आकर के मेरी रक्षा की, मेरे परिवार की रक्षा की। अरे देखो, लाक्षा ग्रह के समय बचाया, दुष्टों की दूत सभा से बचाया हमारे परिवार को। 12 वर्ष हमारे अन्य समयों में आपने हमें बचाया। अरे ये देखो, जो युद्ध भी चल रहा था, युद्ध में प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अस्त्र और शस्त्र से हमारे परिवार की आपने रक्षा की है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते त्वमेको दैहमानानां मपर्गोसि संस्कृते। हे गोविंद, मैं आपकी किन शब्दों में आपको धन्यवाद बोलूं, किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। विपदः संपुनः सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतु दर्शनम यस्यात् न पुनर्भव दर्शनम। गोविंद, मुझे अब सुख नहीं चाहिए, क्योंकि जहां सुख होता
कुंती ने झोली पहना दी। गोविंद, मेरी इस झोली में ना आप केवल कष्ट डाल दो, केवल दुख डाल दो, केवल मुसीबतें डाल दो। केशव कहते हैं, माँ तुम क्या मांग रही हो बुआ जी, तुम्हें पता है? हाँ हाँ मुझे पता है, मैं दुख मांग रही हूँ आपसे। क्यों? जब मेरे घर दुख आया तब आपका दर्शन हुआ, आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, और आज जब सुख आ गया है, मेरे बच्चों ने विजयश्री प्राप्त कर ली है, मेरा बेटा युधिष्ठिर राजा बन गया, तो आप मेरे से दूर चले जा रहे हो। मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मुझे ये सुख नहीं चाहिए। अरे जहाँ पर आपका नाम ना हो, जहाँ पर आपका सानिध्य ना हो, जहाँ पर आपका दर्शन ना हो, जहाँ पर आपकी कृपा ना हो, और तो और भैया